गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने वायु के विषय में जाना कि जो वायु हम ग्रहण करते हैं यानी श्वसन क्रिया में जिस वायु का हम प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। आपको बताया था कि जो वायु हम श्वसन में लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती तो अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है। अब कल आपको बताया उनके सारे प्रतिशत बताए गए थे कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। इसके अतिरिक्त बच्चों नमी भी पाई जाती है, सांद्रता जिसको बोलते हैं सांद्रता भी वायु में पाई जाती है। चलिए सबसे पहले आपको हम ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं कि ऑक्सीजन के क्या गुण होते हैं। तो ऑक्सीजन बच्चों रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। इसका कोई स्वाद नहीं होता और ये वातावरण में वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। हमारे शरीर के अंदर भी भोजन को जलाने में ये सहायक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमको शक्ति प्रदान करता है। यदि ऑक्सीजन गैस ना हो तो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन वो जलेगा नहीं और हमें शक्ति प्रदान नहीं होगी, यानी यह जलने में अत्यंत सहायक है गैस। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सबसे पहले आप नाइट्रोजन के बारे में सुनिए। पहले नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन भी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और ये ऑक्सीजन की तरह तो नहीं होती। इसका जो नेचर होता है वो ऑक्सीजन से भिन्न होता है। यह वातावरण में वायु के साथ अन्य पदार्थों में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी गैस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अपेक्षा भारी होती है। अतः ये जब भी वातावरण में होती है जो ये नीचे यानी सबसे निचली जो परत होती है उसमें पाई जाती है। ये बिल्कुल वायु के विपरीत होती है। यह वायु जिस प्रकार वायु जलने में सहायक है, यह आग को बुझाने में सहायक है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम वातावरण में आग बुझाने के लिए इसी गैस का उपयोग करते हैं। अब यह आग बुझाने में तो उपयोगी होती ही है, इसके अतिरिक्त कई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इन वायु में सभी गैसों का जो संगठन होता है सभी के अपने अपने कार्य होते हैं। और यदि ये गैसें ऑक्सीजन में ना मिली रहें तो श्वसन क्रिया में हमारे श्वसन अंग जल जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो जलाने में सहायक होती है। इसलिए इन गैसों का मिला होना भी ऑक्सीजन में अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बच्चों जल में सांद्रता भी होती है यानी नमी भी होती है। वातावरण के अनुसार जैसा वातावरण है और जैसा हमारे आसपास का पर्यावरण है वैसे ही वायु में नमी भी होती है। जैसा मौसम है, जैसे बारिश के समय में देखिए तो चीज़ें कितनी जल्दी, जैसे बिस्कुट वगैरह खोल के रख दीजिए तो बहुत जल्दी वो नम पड़ जाते हैं। नमक का डिब्बा खोल के रख दीजिए तो वो गीले हो जाते हैं। इसका क्या हमने पानी उसमें डाल दिया? पानी में उसमें नहीं डाला, वायु में ही नमी होती है। यानी कि वातावरण में जो नमी है वो वायु में ही उपस्थित होती है। यानी वो समय के अनुसार, हमारे परिस्थितियों के अनुसार हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो वायु होती है उसमें गैस से जो विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं उनका क्या योगदान होता है हमारे श्वसन क्रिया में। अब आगे वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।